जबकि अरुण कुमार तो इस जहानाबाद के बेटा हैं और जहानाबाद के होने के नाते बिहार में जातिगत राजनीति होती है। अरुण कुमार भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आशुतोष कुमार भी भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि अरुण कुमार से एक जात के नेता नहीं है बल्कि जमात के नेता है। बसपा से चुनावी मैदान में है, क्या लगता है? जाति की बात रहती तो लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर आज पप्पू यादव के ये हाल नहीं करते, टिकट से वंचित नहीं करते। ये नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं जहानाबाद के गांधी मैदान में, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ बसपा का दामन थामने के बाद बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सांसद अरुण कुमार का नॉमिनेशन था। अरुण कुमार के नॉमिनेशन में काफी जन सैलाब देखने को मिला। हमारे साथ तमाम उनके समर्थक हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अरुण कुमार बसपा के टिकट पे चुनावी मैदान में है, जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में दो पार्टियां ही जो है वो ताकत और दमखम रखती है, एक जेडीयू और दूसरा आरजेडी। वो दोनों चुनावी मैदान में है। आरजेडी के टिकट पे सुरेंद्र यादव, तो वहीं जेडीयू के टिकट पे चंदेश्वर चंद्रवंश। लेकिन बिहार में अपनी जमीन तलाश रही बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में अगर अरुण कुमार आए हैं तो कितना ताकत जो है बसपा के समर्थक जो है उन्हें दे पाएंगे। हमारे साथ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। अरुण कुमार बसपा के टिकट पे चुनावी मैदान में, पहले जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़े, सांसद भी बने। इसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और सांसद बने। लेकिन अब वो राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं जब से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो पब्लिकली आकर बोले भी अरुण कुमार कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जब मैं आंसू पोंछने के लिए गया चिराग पासवान के पास, अपना कंधा दिया सहारा के रूप में, अब मुझे उन्होंने धोखा दिया है। बसपा के टिकट पे चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एंकर महोदय आपके एक शब्द को पकड़ा कि हाशिए पर अरुण कुमार चले गए हैं, तो कोई योद्धा कभी हाशिए पर नहीं जाता है। मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब ब्रिटेन से, अमेरिका से, कई देशों से, अभी भी महात्मा गांधी कई देशों में पूजे जाते हैं, कई देशों से पढ़ाई करके आए, तो उन्होंने जब साबरमती आश्रम से देखा कि अगर इस भारत में राजनीति की खेती अगर मजबूती से की जा सकती है तो वो पूरे देश में कहाँ है, तो उसको बिहार ने टारगेट किया और बिहार में आए। इस राजनीतिक भूमि ने बिहार में ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे आप जानते होंगे मधु लिमय का नाम, मधु लिमय जबकि हमारे बिहार के नहीं थे, उनको भी हमारे धरती ने उर्वरा शक्ति दी और देश के राजनीति में पहुंचाया। आप जानते होंगे शरद यादव हमारे देश, बिहार के नहीं थे, हमारे देश के थे, एमपी के रहने वाले थे, लेकिन उनको भी बिहार ने प्यार दिया। जबकि अरुण कुमार तो इस जहानाबाद के बेटा हैं और जहानाबाद के होने के नाते, और सबसे बड़ी एक बात आपको बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को न मालूम हो, अरुण कुमार एक छात्र नेता भी रहे हैं। अरुण कुमार उस विषम परिस्थिति में राजनीति को सींचे और उस कदम को बढ़ाया था जब वो लोगों ने उनको भरपूर ये मान लिया था कि वो राजनीति में फेल हो जाएंगे। उस समय वो एमएलसी का चुनाव लड़े थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, निर्दल चुनाव वो जीते थे। जो छात्र नेता होता है, मैं एक छात्र नेता होने के नाते यह जानता हूं कि फटे हुए पैंट को कैसे रिप्लेसमेंट करके, चप्पल पहन करके, और इंटरेक्ट एलएलबी के छात्र से, इंटरेक्ट एमबीबीएस के छात्र से इंटरेक्ट होना है आर्ट्स के सबसे ब्रिलियंट छात्र को। अरुण कुमार जब चुनावी मैदान में है तो तमाम भूमिहार समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार ने जब पूर्व में ये कह दिया था कि हम जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो फिर वोट कटवा के रूप में क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि भूमिहार समुदाय के नेता आशुतोष कुमार भी हैं, अरुण कुमार भी भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं वोट काटने के लिए ही तो नहीं आ गए हैं? सर, ये आरोप लग रहा है। देखिए अंकर महोदय, मैं एक साफ साफ बात बता दूं, भूमिहार समुदाय से होना और भूमिहार का नेता होना दोनों में अंतर है। अरुण कुमार सिर्फ भूमिहार वंश से पैदा हुए नेता माने जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ भूमिहारों के नेता हैं ऐसा आप पूरे जहानाबाद में 100 अगर डिबेट करा लेंगे तो कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरुण कुमार भूमिहारों के नेता नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, मैं बनारस से चल करके आया हूं। अगर मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ चुका हूं, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में महामंत्री भी रह चुका हूं। मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, मेरे यहाँ के सांसद मोदी जी हैं। लेकिन फिर भी मुझे अगर किसी ने जोड़ करके यहाँ बुला लिया तो वो अरुण कुमार की राजनीतिक अट्रैक्टिव पना है और इसको समझना होगा। और इस बखूबी
जहानाबाद की जनता समझ रही है और आप देख सकते हैं कि इस जहानाबाद में बिहार की राजनीति जाति से राजनीति होती है। बिहार में आप लोग भी भली भांति वाकिफ हैं कि चाहे वो औरंगाबाद हो, गया हो, जमुई हो, नवादा हो या किसी भी क्षेत्र में, साउथ का क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो बिहार में जातिगत राजनीति होती है। अरुण कुमार भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आशुतोष कुमार भी भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि अरुण कुमार से एक जात के नेता नहीं है बल्कि जमात के नेता है। बसपा से चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कितना मुकाबला? देखिए, अगर बिहार में जो जाति की बात कर रहे हैं तो जाति की बात रहती तो लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर आज पप्पू यादव के ये हाल नहीं करते, टिकट से वंचित नहीं करते। ये जाति की बात नहीं है, ये अपने परिवार की बात है। जो भी अगर जाति की बात करता है वो ढकोसला है, वो परिवार की बात करता है। देखिए, लालू यादव के परिवार में जाइएगा तो टोटल उनके परिवार के बच्चे आज राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे लोकसभा के पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं या विधानसभा का मेंबर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जाति की बात करता है वह उस जाति का सबसे बड़ा ठग होता है। उसका ताजा उदाहरण मैंने दिया कि पूरे तेजस्वी वहां जाकर ये भी बोले कि अगर आप बीमा भारती को अगर वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए। ये बात छुपा नहीं है। वो तो इसलिए बोले ताकि मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई यादव का नेता ना तो बन फिर जात की बात कहाँ हुई? जात की बात हुई कहाँ? जात की बात नहीं है। आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन जनता तो यही कह रही है कि हम भाई हमारे समाज से आते हैं, देखिए आप अभी जहां हमसे सवाल किए हैं, अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो पूरी जमात के नेता है और सिर्फ जहानाबाद के नेता नहीं है। मैं सीवान से आया हूं, मेरा अवधेश कुशवाहा नाम हुआ और मैं 17 सालों से डॉक्टर अरुण कुमार के साथ हूँ। और हमारे जैसा आप जाइएगा, ऐसा बिहार में नेता नहीं है, इस सपूत नेता है, धरती माता के सपूत बेटा है अरुण कुमार। इसके पास जाती होता ना, हम राजपूत हैं, ग्राम सोलन के हैं, समझे ना, हम एनएस कॉलेज में स्टाफ है। ऐसा भी कोई नेता नहीं है, इस सपूत है। इन्होंने सबको बढ़ाया। कुशवाहा को मंत्री पद इनको मिला था, कुशवाहा को दिए, कुशवाहा ने इनको धोखा दिया, चिराग ने धोखा दिया, नीतीश कुमार को बनाया, नीतीश कुमार के यही बनाए थे, जोर फडणवीस बनाया था, सबको लाठी मारा, नरेंद्र बाबू के लाठी मारा नीतीश कुमार, अरुण कुमार जैसे साधु की लाठी मारा है। अरुण कुमार साधु आदमी है। क्या लगता है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को इस बार नहीं देना है, नहीं देना है, हम लोग कोहनी न होने देंगे। पिछले बार तो 1700 से किसी तरीके से जीते थे। कोहनी नहीं होगा। चंद्रेश्वर जी का, चंद्रवंशी जी को अबर जो है, जो आप सोच रहे होंगे जहानाबाद में एनडीए का जो मास वोट है भूमिहार होता है, स्पष्ट कर रहे हैं। और उनका मास वोट अबर जैसे किसी भी बहकावे में कितना भी खन ठोकवा भूमिहार को लगा दें, चाहे विजय सिन्हा जी हो जाए, विजय चौधरी हो, नीतीश जी के दरबार में अपना खैन हो जाए तो अनंत सिंह क्या है, वो हमारा नेता हो ही नहीं सकते हैं। वो विधायक हैं, छोड़ दीजिए, अरे को छोड़िए, हमारा वो नेता नहीं हो सकते हैं। वो विधायक के रूप में हमें स्वीकार है अनंत सिंह, लेकिन जो नेता बने हुए हैं मंत्री महोदय, सत्ता दल का जो नेता होता है वो मंत्री बनता है, उसको नेता समझा जाता है कि वो समाज का रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे समाज का न विजय बाबू नेता है और न जैसे कि विजय नारायण चौधरी जी नेता हैं। ये दिनों का कुबत नहीं, हर भूमिहार का बच्चा जानता है कि एक चपरासी का भी ट्रांसफर ही नहीं करा सकते हैं। अपनी नौकरी कर रहे हैं विजय सिन्हा, अपनी नौकरी कर रहे हैं विजय नारायण चौधरी, इनका कोई कलंक नहीं है, अपना रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं। नीतीश कुमार उसी को मंत्री बनाता है। जहानाबाद से कौन? 0/0 यहाँ बार जहानाबाद अरुण कुमार। वजह 1982 में मेरा जन्म हुआ था और 90 का दशक था। 95 में मैं इनसे राइफल मांगने गया था, इन्होंने हमें कलम दिया, एक कॉपी दिया। हाँ, उस दिन से मैं इनका परम भक्त, तो एकदम दीवाना है। तो राइफल का राइफल मांगने गए थे, उस टाइम तिलक लगा करके, चंदन टीका लगा के लोग लेके जाता था राइफल, रात में पहरा दे दिया जाता था माओवादियों के लिए। वो माओवादी को आज यहाँ खड़ा कर दिए हैं जहानाबाद लोकसभा में चुनाव में है। आप बताइए। इनके समाज के लोग उस समय रात में काटे जाते थे और बिना हथियार को नहीं चलते थे, सुरक्षा की जरूरत होती थी। अब जहानाबाद तो जहानाबाद की धरती हम लोग क्राइम में दूसरे गांधी की धरती बना दी, एक क्रांतिकारी धरती थी। इसको अरुण बाबू जीते और आपसी भाईचारा सभी जाति को लेकर और एक गांधी के धरती बना दिए। कभी ये जाति पाति यहाँ नहीं देखे, कभी इनकी आवाज पर पूरा बिहार के लोग गए, बिना कोई धर्म के लोग गए, सभी को एक तरह से गरीब का भी
मसीहा है यहाँ। तो इसलिए इस बार जहानाबाद से कौन? अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, हाथी चाल, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम लोग तो महेश के रूप इस बार बेड़ा पार कर देना। एकदम पार, हम लोग महेश के रूप में देख रहे ये है हैं। जहानाबाद गांधी मैदान में आए हुए बसपा के तमाम समर्थक जो कि अरुण कुमार के समर्थन में आए हुए हैं। आपने इनकी प्रतिक्रिया सुनी। आपको बता दें कि अरुण कुमार के राजनीतिक इतिहास की अगर बात की जाए तो पहले ये जेडीयू से भी सांसद रहे हैं, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से भी सांसद बने और अब तीसरी बार चुनावी मैदान में बसपा के टिकट पे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।